हाँ जी बाबू जी, वो पहला तो उत्तर बड़ा सटीक आ गया इसमें। अब दूसरा प्रश्न जो था, अगर भाई विषय में जो सुख मान्या जा है वो भी आदमी की अपनी सोच है, अपनी उसकी कल्पना है, लेकिन क्या सच में सुख है उसमें? जी, विचार करके देखो। एक तो देखो, इंसान जो है, मनुष्य शरीर जो है ना, ये कोई छोटी सी हस्ती नहीं, ये सब कीमत जानने का एक माध्यम है। यानी जो यो जानना चाहे उसको जान सकता है। क्योंकि एक तो स्वतंत्रता है, यो तप करने में, जप करने में, स्वाध्याय करने में, और परमात्मा ने इसको बुद्धि रूपी जो सातनी दे रखी है वो ऐसी दे रखी है कि अगर उसका संग कर लेगा यो, तो कोई भी बात जो है ना इससे छनी है। एक बात तो यह, दूसरी बात यह विचार करके देखे कि भाई विषय तो सब करते हैं। हाँ जी, खान का भी विषय है, हाँ बिल्कुल, नहान का भी विषय है, और डन पहन का भी विषय है, और भाई धन इकट्ठा करने का भी विषय है जी, और प्रॉपर्टी बढ़ाने का भी विषय है, और स्त्री भी विषय है। हाँ जी, लेकिन इन सारे विषयों में करके देखे भाई कहीं आराम था? यानी कितनी परेशानी थी। देखे भाई, देखना पड़ेगा। मेरे देखे थे दूर के कहते थे क्या फर्क पड़ेगा, हमने वो कह दिया, हम तो बार बार कहा भाई विषयों में कोई सुख नहीं, केवल किल्लत है, केवल परेशानी है, केवल इतनी दिक्कत है जिसकी कोई हद नहीं। यानी सबसे बड़ी दिक्कत जी। जब मैंने यूं बता दिया कि गोरखनाथ का एक शब्द है कि बैठत 12 चालत 18 सोवत पूरे 30, और मथुन करे जब चौसे टूटे कैसे बधे जगदीशा। यानी इतनी प्राण की गति बढ़ जाती है। धन कमाव है, उस धन के दुरुपयोग या सदुपयोग, आया और व्यया। आया का तरीका आप पर जान लेगा, यो झूठ बोल के तेरे साथ हेरा फेरी करके और मन 10 रुपये कमाए तो मेरी आत्मा आप पर जान लेगी कि भाई करे अच्छा मन का। हाँ जी, हाँ जी। और भय है तो इसमें परेशानी, आराम तो कच्चा है जी। भय निकलता हो तो बता दे। उसका धन जान का भय, कोई चोर के ले जाने का भय, गवर्नमेंट के पकड़ने का भय, कितनी तरह के भय। यानी एक विषय और 99 भय। हाँ, फिर इसमें बता दी सो खोया कि तो खोया। इसी प्रकार सारे विषयों में अगर आया ठीक है, हाँ आए, और वया ठीक है, यानी धन का कमाने का तरीका यथार्थ होना चाहिए। मेहनत करो दिन रात, कोई रोक है और तेरी मर्जी कितना है कमा ले। तो एक हमारे गांव में बोला, जयनारायण नाम था उसका, एक तो मर गया कई साल हो गए। बोला भाई भगत जी तेरी बात तो बढ़िया है, बात तो तू ठीक है, पर भाई बालक तो ना पड़े नहीं, तू कैसे नहीं बालक क्यों कर पड़े भाई। मैं बोला भाई बात सुन जयनारायण, बालक तू तो अपने कहे पड़ोसी ही पाड़ दे, क्या दिक्कत है बता। जो धर्मात्मा जीव हैं, जो दूसरों की रक्षा करते हैं, जो दान करते हैं, राजस्थान में जा करके, यूपी तीर्थों पर जा करके वो दूसरों की मदद करते हैं जी, वो अपना धन कमा के ले जाते होंगे ना, अपनी मेहनत करते होंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है बता। अपने पुत्र तो पढ़े पढ़े हैं, दूसरे के पाड़ दे जी, कोई दिक्कत होता बता। और तेरी मेहनत जब करेगा ना तो तू मेहनत करने का रहेगा। खाम खा की चिंताओं में, खाम खा अनाप शनाप खा करके, आग अडंगा खा करके
और अनाप शराब भोग भोग करके और नाना तरह की टेंशन ले करके और इस शरीर ने झिंझर कर लेगा, तो तू यथार्थ कमाउन का रहे न बे यथार्थ कमाउन का रहे, तेरे दोनों काम खत्म हो जाएंगे। तो विचार कर फिर विश्व में सुख होया तो खोया। जब किसी काम में ना रहेगा, यानी मैं चलन का भी ना रहा, अपनी तो उठ के चलो जब भी नहीं सोचो कि मैं सहारा मिल जाए तो बता मैं करूंगा कि फिर सुख होया कि दुख होया। ये विषय शरीर को इतना कष्ट देते हैं, इतना दुख देते हैं, इतनी पीड़ा देते हैं कि इसने तड़फा 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 के मारते हैं। फिर न्यू देखो भाई इनमें सुख है कि दुख है। अगर ना तड़पते हो तो देखो गौर करके कि जो झूठ कपट छल बेईमाना करते हैं, जो पराई स्त्रियों को भोगते हैं, नियमों को धज्जी उड़ा देते हैं, कुछ भी नहीं सोचते जी। जो परमात्मा ने नियम बना रखे, जो समाज ने नियम बना रखे हैं, उन सब ने तोड़ देते हैं और चोरी चक्का करते हैं। वो कितने डरते रहते हैं, 24 घंटे उनका डर निकलता हो तो उन्हें बता सुखी हो। सुखी तो जब होगा ना जब डर निकलेगा जी। जब डर ना निकले 24 घंटे तो सुखी कैसे हुआ? वो मान ले तो उसका कोई मोल नहीं भाई। निगता ने दुख ने भी सुख मान ले, ऐसा मान करके तो जीव फंसा है। यो मान करते जीव फंसा है जीव, नहीं तो फंसता है क्या नहीं। अगर दुख मान लेता, ये मनुष्य विषय सुख मान के परिश्रम उठा लेता है। पंडित जी ने गजब कर रखा है जी। इंद्रियों के बस में होकर कर्म का करण नहीं टाला, चित्र होकर विरुद्ध कर्म करता फिरे मतवाड़ा, चित्र होकर के जी जी। पंडित जी ने वो बात कह रखी है जिनका तोड़ नहीं जी। इंद्रियों के बस में होकर कर्म का करे नहीं टाला, चित्र होकर विरुद्ध कर्म करता फिरे मतवाला, एक बार कर्म करके आत्मा से बंधा पाला जी। बुरे कर्म करने इसे दूसरी बार जन्म लिया, आत्म तत्व जानने की इच्छा का ना लेश किया, आत्मा निरादर करके ज्ञान में ना ध्यान दिया, क्रिया में ख्याल निदान करे, यो मन कर्म बना लेता है। ये मनुष्य विषय सुख मान कर परिश्रम उठा लेता है जी। कर्म से शरीर बना, बंधन ही का कारण पाया, पहले कर्म करे वैसे मन को वश में करना चाहा, फिर कर्मों को वश में करके मन को उन कर्मों में फेर लाया। जब तक अज्ञानता से उपाधि करता बेकूफ जी, और मैं प्रीति रखता नहीं, मनुष्य जीव आत्म स्वरूप जी। 3 विशेषण पंडित जी ने गजब कर दिया भाई, इसके चंदे तोड़ने में कसर नहीं छोड़ी जी। यानी 3 पद हैं इसके, मनुष्य, जीव, ईश्वर स्वरूप, आत्म स्वरूप जी। आत्म स्वरूप यानी है तो असली तो यो है, और जीवपना और मनुष्यपना सब जो है ना आरोपित है, ठीक है। ईश्वर जीव आत्म स्वरूप और बंधन से छूटता ना, इतना अंधेरा और छाया धूप जी। इब आगे कहूं स्वभाव पहचान के, आगे कहूं स्वभाव पहचान के, लिंग मथुन स्वभाव लेता है, पक्का कर लेता है कि भाई शरीर के द्वारा भोग ही भोगेगा जी, स्वभाव बना लेता है। कहूं आगे स्वभाव पहचान के, लिंग मथुन स्वभाव लेता है जी। यानी परिपक्व स्वभाव बना लिया, उनका बदली कैसे होगा? उनका कोई इलाज नहीं जी। उन बदल परमात्मा कदे दया करेगा और बहुत धक्के खा लेंगे और फिर अंत में शरीर मनुष्य का मिलेगा। जब अगर परमात्मा की कृपा होगी तो किसी संत का, किसी विद्वान ब्राह्मण का साथ मिलेगा, या किसी गौ की सेवा करने को मिलेगी जी, या किसी महात्मा की सेवा में शरण में चला जाएगा।
तो उसके पापों का नाश होकर के उसका कल्याण होगा, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। जो नहीं संत शरण अनुराग्य परमारथ पथ बे परमारथ पथ बेमुख अभाग्य। वो जीव अभाग्य है जो संतों का और गऊ का और ब्राह्मणों का आदर नहीं करते जी। उन ब्राह्मणों का जो शास्त्रीय ब्राह्मण, जो मार्ग को जानते हैं, जो तत्पर रहते हैं जीव के 24 घंटे। एक मूर्ति इस मंदिर में, एक तो शकंद भगवान की मूर्ति खंडित होगी, वो तो त्रिपाठी ले आकर धर रहा है, मेरे ख्याल में 5-7 महीने हो गए, लेकिन वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा ना करवाता जी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में भी लगे। एक हनुमान की मूर्ति से वह भी खंडित हो रही थी, तो वह भी 10-15 रुपए की आवश्यक, तो कहे था भाई वह भी ले आवा, कोई बात ना। लेकिन मैं बोला पंडित जी एक बात बताओ, आपने बताओ, मैं हमारा भाई था एक, हमारे काका बेटा, वो ठौड़ेदार था हमारे 100 घर से गांव में, और उनमें ठौड़ेदार बनते हैं गांव में 12 ठौड़ेदार है। और वो किसी का कोई कौन सेठ हो या ब्याह शादी हो तो वो उनका न्योता भी देते हैं, वो फैसले भी करते हैं। तो मेरे भाई के बाद मैं, मेरे ख्याल में 30 साल पहले जान लग गया। वो बोले भाई मैं बड़ा हो गया, तू जा कर, और तेने बातें का बेरा है। मैं अच्छा भाई। तो हमारा मंदिर बनाया, शिव मंदिर बनाया, और शिव की मूर्ति ले आए, और मूर्ति की स्थापना कराई रघुवीर के द्वारा जी। रघुवीर बोले 5 ब्राह्मण आते, भाई देख पीछे मिलेंगे, जो श्रद्धा होगी कोई खोल बांध नहीं, अगर खोल बांध करके पीछे ले तो भाई फिर टाल। मैं तो पीछे ले नहीं, मैं तो जो देंगे वो लूंगा। और भाई तुम बताओ, वे 5 बालक थे, शास्त्रीय थे वो, तो वो बोले जब दादा आप जो उसको हो गया, हम तो उसके नहरे चाहता नहीं, हमारी कोई मांग नहीं, जो ये इनकी श्रद्धा हो वो दे दे, और यो काम कराएंगे हम। अब भाई करना पड़ेगा, मैं कहूंगा उसको, ठीक है। तो ब्रह्मा तो बनया रघुवीर, और एक शास्त्रीय था, आपकी उम्र से भी बड़ा था, वो बनया होता, और एक बनया धीरियो। तो यजुर्वेद का जानकार, ऋग्वेद का जानकार, अथर्ववेद का जानकार, और ब्रह्मा चारों वेदों का जानकार। ये यज्ञ करनिया उन ब्राह्मणों का काम है, होता और उद्गाता और अधीरयु और ब्रह्मा। जब उन्होंने जो सुना प्राण प्रतिष्ठा करवाई भगवान शंकर की, तो आंखों का पट्टी बांध कर परिक्रमा करवाई जाकर काम की, और वह पट्टी जब स्थापना हो लेना, वो मूर्ति की, जब मूर्ति की स्थापना होनी है, और जब वह पट्टी खोल के शीशा दिखा जा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो शीशा दिखा, जब तरक गया शीशा, इतनी तेज आ गया उस मूर्ति में कि शीशा तरक गया। हाँ बिल्कुल। मैं इसने बोला त्रिपाठी ने, इसने पहले शिव परिवार की स्थापना करवाई थी इसने अपने द्वारा, तो यो बोला भाई तर क्या था हाथ ना, पर मैंने अपनी तरफ से जो सुना वो ब्राह्मण बुला रखे थे, और मैंने खुद दे करी थी, मगर इनमें तेज तो आ गया था, क्योंकि मैं भी देखने में था, मगर तेज तो आ गया था, पर जितना तेज आना चाहिए ना उतना नहीं आया। उसकी एक वजह होगी, मगर मैं बोला ओके, मगर जो तेरे ब्राह्मण बुला रखे थे वो दिहाड़ी पा रहे होंगे तेरे दौरे, मेरे हाँ, मैं फिर तेज करे, तेज आ गया, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। जो ब्राह्मण पैसे खोल करके लेगा वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। ठीक बात। प्राण प्रतिष्ठा तो वो कर सकता है जो निर्लोभ है, जिसने कोई लोभ नहीं, अपना कर्म करता है। भाई मैं अपना कर्म करूंगा, फिर तेरी इच्छा, पाप उनका तू जिम्मेवार है। उस करावणिया यजमान की जिम्मेवारी उसने जान लेना चाहिए कि आज के जमाने में कितने
धन में रोजाना जीविका चलती है। और एक परिवार में 5 आदमी है या 6 आदमी है, उनकी जीविका चलाना, उसी कर्म से जीविका चलाता है, तो उस यजमान की जिम्मेवारी है कि उसको भरपूर दक्षिणा दे जी, उसको तड़फना छोड़े। हाँ जी, हाँ जी, और बढ़िया भोजन करावे जी, क्योंकि वो ब्राह्मण भगवान से घाट है। ठीक बात। उस ब्राह्मण का वचन, उस ब्राह्मण की दृष्टि, उस ब्राह्मण का कर्म परमात्मा के तुल्य है, परमात्मा ही स्वरूप है जी। तो कहने का मतलब यो था। फिर यो त्रिपाठी जी मान गया, जो बोला फिर ये ले देगा मगा जी वो औरत से, पर वो आदमी रहा कौन है मगाओ जो जिन पर कंट्रोल करे। हाँ दादा रघुवीर जी तो रहे नहीं। रघुवीर था परावर में, पंडिताई का काम कराया करता भाई सदी जी। एक तो वो मरे का हवन नहीं करता था, मृत्यु हो जाती, पातक हो जाता जी जी, तो कहता भाई न्यू ज्ञान कर ब्राह्मण ने बुला ले, हवन मैं करवा दूंगा पर दक्षिणा उसने दे दी। हाँ जी, हाँ जी, मैं दक्षिणा नहीं दूंगा भाई, पातक की दक्षिणा नहीं लूँ भाई, सुतक निकाल करके सुतक की दक्षिणा ले लूंगा पर पातक की नहीं। वो दक्षिणा नहीं देता था, एक तो उसका हवन नहीं करता था जी, करवा देता था, ब्राह्मण को दूसरे को दक्षिणा दिवा देता। एक उसका नेम था कि कभी मांग करके पैसा नहीं दिया। भाई जो तेरी इच्छा हो ना, मैं हवन करना मेरा काम है, पर मैं कहूँ ना वो सामान ले आइए और हवन मैं कर दूंगा, तेरी मर्जी, फिर तू जो देना हो तो दिए, ना देना हो तो मत दिए, मैंने कोई जरूरत को नहीं। मैंने उसको आड़े बुला करके, आड़े भी हमने करवाया था 2 बार इस मकान में, यो मोल लिया जी, और 50-50 रुपये दक्षिणा दिवा दी छोरे दौरे। जब मैं बोला माँ पंडित जी बतेरे अगो मौज होगी बहुत। अरे बड़े मानस, जब 2 दिन लाग गए तेरे आड़े, तू आया था और आज का दिन पहुंचा के साल में पहुंचाएंगे, और फिर 50 रुपये, और उसके मुंह तक कदे नहीं निकली ना पर यह खासियत थी उसमें। वो ब्राह्मण जी, और वो जो पतरे में देख कर बता देता और जो अपने मुंह तक कह देता, कभी खाली नहीं है। हमारा एक भतीजे का रगड़ा हो गया और तब वो मन बोले भाई तू शाना है बता देने क्या करा। मैं बोला भाई सूर्य को इसकी माँ दोष ना, सूर्य भगवान को जल दिवा दिया करो, और दादा रघुवीर ने बुला दूंगा वो बता देगा। वो बुला लिया, मेरा दादा पतरा देख ले, बोला क्या करो, पतरा देख किसी ने बता दी, मैंने समझ ली। पतरा देख दिया, 1 साल तक बोल वाले बैठ जाओ, अपना छोरा आप पर ले आओ, और 1 साल तक पहले अगर तुमने पाँव मारे तो कहते बहू मरेगी का छोरा मरेगा, अपना आराम से बैठ जाओ। फिर मन पंडित जी ने बता रखा था, मेरा यो करे ताड़ा काम बनेगा, साल के भीतर बन गया काम। वो सूर्य को जल देती विधि विधान से, साल भर नहीं होया, मेरे ख्याल में 4-5 महीने में छोरा जाकर दोनों वीर मर्दा की आपको बात होगी फोन पे, और वो ने लिया और 2 बालक हो गए, मौज हो गई जी। तो भाई उन ब्राह्मणों की बात है जिनका वचन कभी खाली नहीं है। हाँ ठीक बात। और बाकी एक बात और बताऊं भाई जी, भाई मारे तो सब बुद्ध नहीं है। देखो भाई माननी चाहिए, जिनके कर्म पवित्र नहीं है ना उन सब ने माननी चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो बिगाड़ तो किसका खेलेंगे? हाँ ठीक है, अपना ही बिगाड़ेगा जी। गौ, ब्राह्मण, साधु, पीपल का वृक्ष और पतिव्रता औरत और सत्य को धारण करने वाला, और जो बिना कामना के दान करने वाला, ये इस सृष्टि के संचालक जी। और जो इनसे महाभारत में तो यूं लिख रखा है कि हे युधिष्ठिर इनसे कभी भी जो है ना इनको अपमानित नहीं करना।
इनको पीपल की जड़ के लिखना प्रणाम करके लिखना चारों को, क्योंकि पीपल गौ का और ब्राह्मण का स्वरूप है जी, और शिव और भगवान विष्णु का स्वरूप है, ऐसा महाभारत में लिखा है जी। तो इस प्रकार से जो है ना अपने से सबको बढ़िया मानने, एक तो यह बात बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिसने अपने अहंकार का नाश करना हो ना वो अपने आप को सब तक तड़े माने। जब अहंकार का नाश होगा, अगर आपने तो दो या भी ऊपर मानेगा ना तो अहंकार का नाश नहीं होगा। अहंकार का नाश करने का यो ही तरीका है जी। एक तो अपनी गलतियों को छुपावा नहीं। जितने आदमी हो ना बैठे उनमें जकर चाल पड़े ना कोई तो अपनी गलती सारी बताओ, भाई मैंने यह गलती करी, मैंने भाई पापी हूं पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान कृपा करेंगे कि ना करेंगे ये तो मैंने पता नहीं, पर भाई मैंने खोटे करने में घाट निकाली खुल के कहे। उससे क्या है कि अगाड़ी में पाप नहीं होंगे। जी, ये परमात्मा का नियम है जी। दूसरी बात यह कि जो अपने आप ने सब तड़े मानेगा ना उसका अहंकार का सर्वनाश हो जाएगा और कभी बावड़ के अहंकार का अंकुर फूटेगा नहीं। जी। जब अहंकार दुख देता है जब अपने आप को कुछ मान लेता है। हाँ जी, हाँ जी। भाई मैं के सुधीर तक घाट सो, मैं इतनी किताब खरीद लिया, इतने मैं बोला उससे मगर बात सुने भाई एक किताब दी है मैंने, मेरा तेरे दौर नहीं, मगर भाई मेरे दौर थी तो सही पर वो एक मांग के ले गया था उन्होंने उल्टी दी। मेरा यो क्या करे तेरा मांग के दिए क्यों? मैं बोला रहा भले मानस तू दे तो दे देना तो मत दे तू। पर यूं बता ये पढ़ने की चीज है ना, अगर उसने ना दी खा के तो पेट बनता रहा, पढ़ेगा ना, पढ़ना है मन है, पता मैंने पाप भी क्या कर दिया और उसने बुरा भी क्या कर दिया। ठीक है, मैं तो और ले आऊंगा, मैं तो हो गया था ना हो गया तो मैंने पढ़ ली थी। तो इस प्रकार से जो है ना शांति रखनी चाहिए जी। किसी से भी बराबरी करने की जरूरत नहीं। भाई हम सब तो छोटे और सब तो कमजोर और भाई सब तो पापी भी सा।